और अब बात गणतंत्र दिवस की करते हैं। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर शाम के वक्त राष्ट्रपति निवास पर एट होम रखा गया। ये हर साल की परंपरा है और इस बार भी परंपरा के मुताबिक एट होम यहाँ पर हुआ और हमेशा की तरह इस बार भी देश की जानी मानी हस्तियाँ राष्ट्रपति भवन में जुटी। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा मिस्र के राष्ट्रपति अल-सीसी भी शामिल थे, जो गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आए हैं। और इस आयोजन से पहले सुबह कर्तव्य पथ पर भव्य परेड और आकर्षक झांकियां देखने को मिली। चौहत्तरवां गणतंत्र दिवस समारोह कर्तव्य पथ पर तिरंगा लहराते ही पहली बार देश में बनी 105 mm गन से 21 तोपों की सलामी। मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल-सीसी। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के कई गणमान्य नागरिक मौजूद दिखे। मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे तो वहां के जवान भी परेड में शामिल हुए। भारतीय सेनाओं की अलग अलग टुकड़ियां परेड की शान बढ़ाती रही। गलवान के बलवान बिहार रेजिमेंट के जवान नजर आए तो गोरखा भी पीछे नहीं रहे। देसी अर्जुन टैंक से लेकर K9 वज्र तोप तक हुंकार भरते नजर आए। वज्र टी का है। सेना जो है पूरा देसी हथियारों की ओर जा रही है। देसी हथियारों की ओर हम यकीनन हम उस तरफ हमारा ध्यान है और ज़्यादा से ज़्यादा हम इंडिजिनियस हथियारों का प्रोडक्शन कर रहे हैं। वायुसेना और नौसेना ने भी परेड में अपना दमखम दिखाया। हमेशा की तरह सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता भी अपने शाही अंदाज में नजर आया। पहली बार ऊंट सवार दस्ते में शामिल महिला कैमल राइडर ने केसरिया साफे में सबका मन मोह लिया। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केरल की झांकी में नारी शक्ति दिखी तो पश्चिम बंगाल की झांकी में मां दुर्गा, जम्मू कश्मीर की झांकी में बाबा अमरनाथ नजर आए तो कर्तव्य पथ पर चीता भी दिखा। झांकी में चीता परियोजना। और सबसे बढ़िया जो इजिप्ट का ट्रूप था वो बहुत अच्छा था, आज हमें देखने को मिला, क्योंकि वो पहली बार हुआ ऐसा कि हमें दूसरी फॉरेन नेशन का ट्रूप आया और हम उसे विटनेस कर पाए यहाँ से। हम सिर्फ बैंगलोर में आरडी परेड देखने के लिए यहाँ पे आए हैं। अच्छा। और हमें हमारा एयरफोर्स का सारा जो भी हमको दिखाया, हमारा पावर दिखाया, वो सब अच्छा लगा और स्पेशली जो फ्लाई किया एयरक्राफ्ट उसका बहुत अच्छा लगा। हमको बहुत अच्छा लगा, इधर आके बहुत अच्छा लगा, हम देख के बहुत अच्छा लगा। हमें भारतीय होने का गर्व है, हमेशा रहेगा। मुझे लग रहा है कि जैसे नारी शक्ति के बारे में दिखाया तो अपने आप में महसूस हो रहा है कि हम एकदम बिल्कुल ही एकदम शक्तिशाली या सशक्त हैं। एयर शो आज थोड़ा सा दिख नहीं पाया, लेकिन जितना भी दिखा काफी था वो और बहुत बढ़िया लगा। गर्ल्स की जो एयरफोर्स वाला था वो बहुत अच्छा लगा। पर लोगों का जोश और उत्साह तब और बढ़ गया जब सेना के कोर ऑफ सिग्नल की डेयर डेविल टीम ने मोटरसाइकिल पर एक से बढ़कर एक रोमांचक प्रदर्शन दिखाया। चलती बुलेट से कोई योग करता दिखा तो कोई 18 फुट लंबी सीढ़ी पर सैल्यूट करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता हुआ नजर आया। मौसम खराब होने के बावजूद वायुसेना का भी दम दिखा। सुखोई जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने फ्लाई पास्ट किए तो रफाल ने हवाई करतब दिखाया। गूंजता हुआ आकाश। कर्तव्य पथ से लाल किले तक की इस परेड में देश की परंपरा भी नजर आई, देश का पराक्रम भी। देश के सजे सौरे कर्तव्य पथ पर पहली बार हुई इस गणतंत्र दिवस परेड में देश की सैन्य ताकत, सांस्कृतिक विविधता और नारी शक्ति की झलक देखने को मिली। परेड में एक और भारतीय सेना की ताकत तो दूसरी ओर तकनीकी प्रगति और तरक्की ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ से कैमरामैन जेवियर थॉमस के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।
भारत सरकार ने साल 2023 के पद्म सम्मान की घोषणा कर दी है। बहुत से ऐसे लोगों को इस सम्मान से नवाजा गया जिनके बेहतरीन काम की चर्चा कम हुई है। इन्हें अनसंग हीरोज भी कह सकते हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ की काष्ठ कला से जेल में बंद 400 से अधिक नक्सल बंदियों का जीवन संवारने वाले अजय मंडावी को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ से इस बार 3 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे जाने का ऐलान किया गया है, जिसमें कांकेर के रहने वाले अजय मांडवी शामिल हैं। ये बचपन का ही है, जो खिलौना बनाते बनाते सब वो कब आर्ट में कन्वर्ट हुआ वो मुझको खुद को पता नहीं चला धीरे धीरे। और वो सेल्फ ही मान के चलिए, मेरा काम था सिखाना या मैं ये सोच के गया था कि हाँ मैं सिखाऊंगा, लेकिन जो सीखने वाला है वो बड़ी लगन से सीखा और उसका नतीजा आज मुझको मिल रहा है। ये कह सकते हैं कि ये जो परितोष मिला है उसके पीछे पूरे 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 मेरे स्टूडेंट लोगों का हाथ है। मध्य प्रदेश के उमरिया की 80 पार की गोंड कलाकार गोधिया अम्मा को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। गोंड कला से जुड़े उनके चित्र देश विदेश में बिकते रहते हैं। मैं बहुत गरीब पर सिद्धि में रहा, बहुत गरीबी है। हाँ, वो गरीबी देख के मेरे को गुरुजी बुला लाए कि तुम यहाँ काम करो। मैं बोले न कर पाई हूँ कहीं भी। हाँ तुम करो। तुम बहुत गरीबी में हो, कहाँ तक तुम मिट्टी डालने जाओगे, कहाँ तक गिट्टी तोड़ोगे, पत्थर तोड़ोगे, तो तुम यहाँ काम करो। यह करते करते मेरे को चित्रकारी दिए, गुरुजी सिखा दिए और चित्रकारी सिखा के और उसने मेरे को सपना तय के वो फुर्सत हो गए। मेरे को अच्छा धन्यवाद। जबलपुर के मुनीश्वर चंदावर 20 रुपए में अब भी लोगों का इलाज करते हैं। उनको भी पद्मश्री दी गई है। बहुत अच्छा लग रहा है, सर्विसेज रिकॉग्नाइज होना और इससे सब आदमी को फर्दर काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और ये है कि हमारे कोई पॉलिटिकल सोर्स नहीं था, कुछ नहीं था, पब्लिक डिमांड की वजह से मिला है। जेएनयू के पूर्व प्रॉक्टर और शिक्षाविद प्रोफेसर कपिल कुमार को साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। प्रोफेसर कपूर ने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म के 11 वॉल्यूम्स को संपादित किया है। 2005 में शुरू किया यार। ये 2005 में और 7 साल लगे। 2012 में छपा, 7 साल लगे। और आपको हमारी मैडम बताएंगी सुबह 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक काम करता था। और मुझे शुगर डेवलप हो गई थी, उससे बैठे बैठे शुगर डेवलप हो गई थी। पर उसका इतना एक जैसे अंतरात्मा में जो सुख होता है ना, उससे उसको देख के अगर आप इसका एक वॉल्यूम निकाल के देखें ना, अब देखिए जिन्होंने छापा मेहरा जी ने, रूपा वाला ने, उन्होंने भी पूरा जी जान लगा दी इसमें। बिहार में गरीब बच्चों को मुफ्त में आईआईटी कोचिंग देने वाले सुपर 30 के आनंद कुमार को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इस सफर में बहुत सुखद अनुभव थे, बहुत संघर्ष भी था। तमाम संघर्षों के बावजूद अच्छी बात यह थी कि जब अवार्ड की घोषणा हुई तो हमारे तमाम सुपर 30 के बच्चे, चाहे वो जापान में हो या तो अमेरिका में हो या इंग्लैंड, दुबई या भारत के विभिन्न हिस्सों में, उन्होंने फ़ोन किया, व्हाट्सएप किया, लगातार मैसेज दिया। लगा कि जैसे उन बच्चों को अवार्ड मिला है। ये सबसे बड़ी हमारे लिए उपलब्धि थी। चिकित्सक और प्रोफेसर आईसी वर्मा इस बार दिल्ली के इकलौते डॉक्टर हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। वर्तमान में वो सर गंगा राम अस्पताल में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स डिपार्टमेंट के सलाहकार हैं। डॉक्टर वर्मा के शोध से कई बीमारियों का इलाज मुमकिन हो सका। मुझे तो खुशी है कि भाई इतने साल की मेहनत जो थी उसका कुछ फल मिला, उसका रिकग्निशन हुई। इट इज़ ए रिकग्निशन जो है ये न सिर्फ मेरी नहीं है, सारी स्पेशलिटी की है, क्योंकि ये निगलेक्टेड स्पेशलिटी थी। गवर्नमेंट भी इतना इंटेंस नहीं ले देती, लोग यही सोचते हैं इसकी इलाज नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था। लेकिन अब नए तरीके अब इलाज भी निकल रहे हैं, लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। इसके अलावा दिग्गज समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा को भी पद्म विभूषण दिया गया है। तबला वादक जाकिर हुसैन को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। इस साल 6 लोगों को पद्म विभूषण, 9 लोगों को पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा।
नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला और मध्य प्रदेश से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क लाए गए 8 चीतों में से एक मादा चीते की तबीयत बिगड़ी है। कूनो में मादा चीता साशा की हालत अब बिगड़ने से उसकी सेहत को लेकर कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन के अफसरों की चिंताएं बढ़ गई हैं। वैसे यहाँ पर एक अच्छी खबर भी है कि दक्षिण अफ्रीका से कूनो आने वाले 12 और चीतों का रास्ता साफ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन यानी 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए 5 मादा और 3 नर चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। 3 महीने से ज्यादा वक्त तक बाड़ों में बंद चीतों को क्रम से खुले जंगल में छोड़ा जा रहा है। 28 नवंबर को बड़े बड़े बाड़े के कंपार्टमेंट नंबर 5 से 3 मादा चीते सवाना, शाशा और सियाया को छोड़ा गया था। लेकिन हाल ही में रूटीन मॉनिटरिंग में मादा चीता शाशा के बीमार होने की खबर आई है। डिहाइड्रेशन के साथ उसकी किडनी में कुछ दिक्कत है। इलाज के लिए भोपाल से विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम कूनो गई है। डेली मॉनिटरिंग टीम हमारी जाती है, उसमें एक मादा को देखा था उन्होंने कि थोड़ा सा आशक्त लग रही है, कुछ मतलब पेट खाली लग रहा है उसको देखा उन्होंने ऑब्जर्वेशन में। फिर रेगुलर चेकअप वगैरह किया तो उसका कुछ जांच वाँच कराई, उसमें कुछ लगा कि उसकी कुछ किडनी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है कुछ, या डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, तो उसका तत्काल ट्रीटमेंट शुरू किया उन्होंने। और फॉरेन में जहाँ पर विशेषज्ञ हमारे साउथ अफ्रीका में और नामीबिया में, उनसे भी चर्चा करके डॉक्टर साहब लोगों ने, और कुछ मशीनें वगैरह जो हमें चाहिए थी जो अभी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो वो फिर भोपाल से मशीनें भी मंगवाई है। इस बीच एक और खबर है कि दक्षिण अफ्रीका से आने वाले चीतों के MOU पर हस्ताक्षर हो गए हैं। एनडीटीवी से खास बातचीत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिनों पहले कहा था कि फरवरी से पर्यटक कूनो में चीतों को देख सकेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश इस समय टाइगर स्टेट है, लेपर्ड स्टेट है, बल्चर स्टेट है और अब चीता स्टेट भी है। फरवरी में संभावना है, क्योंकि अब बड़े बाड़े में छोड़े, इसके बाद खुले में उनको छोड़ेंगे। पूरी तरह से स्वस्थ और प्रसन्न है, तो फरवरी में हम ये संभावना जता रहे हैं, जो अभी विशेषज्ञों से बात हुई है, कि धीरे धीरे खोलना प्रारंभ करेंगे। सरकार चीता सफारी की तैयारियों में भी लगी है, लेकिन शाशा के बीमार होने से ये कुछ दिनों के लिए टल भी सकता है। नामीबिया से आए 8 चीतों को 4 महीने के क्वारंटीन के अवधि में छोटे बड़े बाड़ों में रखा गया, जिससे अब वो शिकार करने लगे हैं। हालांकि परियोजना सफल है या असफल ये तय करने में अभी और वक्त लग सकता है। फिलहाल मादा चीता शाशा को गुर्दे में संक्रमण की वजह से विशेषज्ञों की देखरेख में रखा गया है। श्योपुर से अपने सहयोगी अजय और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।